Hello everyone, welcome to the channel JKSSB अड्डा 614। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को 29th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज है धनतेरस, राइट। तो धनतेरस के ओकेजन पे एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस डे का नाम है नेशनल नेशनल आयुर्वेदा डे। नेशनल आयुर्वेदा डे 29th ऑफ अक्टूबर को इस साल सेलिब्रेट किया गया। ज़रूरी नहीं है कि हर साल 29th ऑफ अक्टूबर को ही ये दिन सेलिब्रेट किया जाए। ये उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जब धनतेरस होती है, राइट। ये किससे डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है धनवंतरी जी को, धनवंतरी जी को, राइट। धनवंतरी जी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, राइट। विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इन्हीं को डेडिकेट करके ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इस दिन को मनाने का इनिशिएटिव कब लिया गया? तो पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया 2016 में। हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ए दैट मीन्स आयुर्वेदा, वाई दैट मीन्स योगा, यू means Unani, S means Siddha, and H stands for homeopathy, होम्योपैथी। इसे डेडिकेट करते हुए एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जो इसी के लिए काम करती है, राइट। ऑल्सो इस बार थीम क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है, थीम क्या है? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, राइट। ये इस बार की थीम रखी गई है, ठीक। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया गया इस बार, क्योंकि हर साल ये डेट बदलती रहती है। किसे डेडिकेटेड है? धन्वंतरी जी को डेडिकेटेड है, जो कि भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं। फर्स्ट एडिशन इसका सेलिब्रेट किया गया 2016 से, और 2024 में इसका 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है। इतनी चीज़ आप यहाँ से याद कर लो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है एक कॉरिडोर से, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच का एक कॉरिडोर। उस कॉरिडोर का नाम क्या है? उस कॉरिडोर का नाम है करतारपुर, करतारपुर कॉरिडोर। ये किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, विच इज अ फ्रेंडशिप कॉरिडोर। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक फ्रेंडशिप कॉरिडोर है, राइट। कौन कौन से दो जगहों को कनेक्ट किया गया है? वो दो जगह हैं डेरा बाबा, डेरा बाबा नानक साहिब, नानक साहिब, जो कि लोकेटेड है भारत के पंजाब प्रोविंस में। इसे जोड़ा गया है दरबार साहिब गुरुद्वारा, दरबार साहिब गुरुद्वारा, जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान के करतारपुर में, राइट। इन दो जगहों को जोड़ा गया है। करतारपुर का जो ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को यहाँ पर स्पेंड किया था। इसे भारत में लोकेटेड, इंडिया के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड डेरा बाबा नानक से जोड़ा गया है, सो दैट जो पिलग्रिम्स हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सके और यहाँ पर दर्शन कर सके इन दोनों जगहों का। तो हुआ क्या है, अभी ये क्यों न्यूज़ में आया है? एक्चुअली इसे साइन किया गया था 24 ऑफ अक्टूबर 2019 में, और जब इसे साइन किया गया था तो ये साइन किया गया था फॉर ओनली 5 इयर्स, 2024 में, यानी कि इसके 5 साल पूरे हो गए। तो अब क्या किया गया है? इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 5 मोर इयर्स, 5 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 2029 तक। जब 24 ऑफ अक्टूबर 2019 को इसे साइन किया गया था,
तो इस कॉरिडोर में लोगों की यात्रा कब से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी 12 नवंबर 2019 से, जब सेलिब्रेट किया गया 550वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी की। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी की, तब इस कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। गुरु नानक जी को हम जानते हैं, इनका नाम सिखिज्म से रिलेटेड है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, और इन्हें हम सिख धर्म के गुरु मानते हैं, फर्स्ट गुरु, ऑल्सो फाउंडर ऑफ सिख धर्म, फाउंडर ऑफ सिख धर्म, राइट। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये हाल ही में 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, इस वजह से ये फिर से एक बार न्यूज में आ चुका है। आई होप आप सभी इस चीज को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज के साथ लेकर के चलते हैं, जो कि एक बैंक से रिलेटेड है। वहां पे किसी भारतीय का अपॉइंटमेंट किया गया है, वो भी पहली बार, इस वजह से ये ज्यादा न्यूज में आ चुका है, राइट। थर्ड इज HSBC। इस बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है फर्स्ट फीमेल CFO को। CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो इंडियन ओरिजिन की एंड उनका नाम है पैम कौर, राइट। भारतीय ओरिजिन की है। अब तक यहाँ पर एज अ CFO कोई फीमेल अपॉइंट नहीं हुआ था। शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफ दिस बैंक। ऑल्सो इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो पहली बार किसी भारतीय को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, वो भी फीमेल, इस वजह से ये न्यूज में आ चुका है। HSBC इस बैंक को कब फॉर्म किया गया था? तो इसे फॉर्म किया गया था 1865 में। हर एक बैंक की एक टैगलाइन होती है, तो इस बैंक की भी एक टैगलाइन है, वो है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, राइट। सो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार किसी फीमेल CFO को अपॉइंट किया गया है और वो भी भारतीय ओरिजिन से हैं, राइट। चलिए अगली न्यूज के साथ चलते हैं, जो कि अगेन एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में वियतनाम में प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। जिनका नाम है ल्योंग क्योंग, जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि कभी कभी पार्टीज का नाम भी पूछ लेता है, इस वजह से आपको पार्टी का नाम भी याद रखना है। अब इससे पहले कौन थे यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे थे? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज टू लैम, राइट। इसे उन्हें रिप्लेस किया है। वियतनाम विच इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, वियतनाम जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसकी कैपिटल है हनोई, और यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे आपको ये याद रखना है, और अभी किसे अपॉइंट किया गया है ये याद रखना है। ऑल्सो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना है। वियतनाम के पार्लियामेंट को हम जानते हैं, नेशनल असेंबली के नाम से, राइट। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू अ पार्क। एक पार्क को स्टैब्लिश किया गया है भारत के महाराष्ट्र स्टेट में। एक पार्क को स्टैब्लिश किया गया है जो कि इंडिया का सबसे पहला पार्क है, फर्स्ट पार्क डेडिकेटेड टू हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को डेडिकेट करते हुए एक पार्क को स्टैब्लिश किया गया है। ये पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्टैब्लिश किया गया है। इस पार्क का नाम है सतर्क हीरोज
हीरोज पार्क। पहली बार किसी इस तरह के पार्क को स्टैब्लिश किया गया है, इस वजह से हमारे लिए ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये पार्क क्यों स्टैब्लिश किया गया होगा, जस्ट टू ऑनरिंग हमारी इंडियन मिलिट्री, भारतीय मिलिट्री को ऑनर देने के लिए इस पार्क को सेटअप किया गया है, राइट। ये एक पहला पार्क है, इस वजह से याद रखना है कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है वो और उसका नाम। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सो कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र की कैपिटल जरूर बताइएगा और महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है ये जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।